ये बात कह रही हो सूरज के साथ जो हुआ सपना राजवीर ने मिलके करवाया, और जो राजवीर के साथ हुआ वो वहां तो सपना भी नहीं थी ना, वहां तो सपना थी ही नहीं। तुम जैसे दो पैसे के लोगों के लिए उसने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी की फोटो लगाई क्योंकि तुम प्रूफ मांग रही थी। वो आपके पास प्रूफ के लिए नहीं आई थी कि हाँ दो, आपने बोला था कि प्रूफ दो, उसने प्रूफ दिया। फिर आपने इस चीज का मजाक बनाया कि सपना अपने हस्बैंड की अर्थी तक का भी वीडियोस बना के पैसा कमा रही है। तुम कहते हैं आप सब, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पमी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज हम बात कर लेते हैं सपना और उसकी रिश्तेदार के बारे में, जो अपने आप को रिश्तेदार का ठप्पा लगाई जा रही है, जबरदस्ती मतलब सपना को अपना बना रही है। हालांकि सपना ने उसको बोल दिया है कि भैया तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इन सब चीजों को यहीं खत्म कर दो। पर वो मोहतरमा कैसे मानने वाली है, जिसके चलते उसका चैनल बूस्ट हुआ। और ये मैंने जो बात कही थी ना कि सपना की भीख में मिले तुम्हें वो सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि सपना ने ही तुम्हारा नाम अपने चैनल पर रिवील किया था। और जो तुम टारगेट कर रही हो ना दूसरी वाली मैडम को, क्योंकि हालांकि हम जानते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी कहते हैं ना अति कर दी थी, तो उसके लिए भी चलो उन्होंने सॉरी वॉरी माफी शाफी हो गई होगी तो ठीक है। पर तुम तो उसमें की भी नहीं निकली। तुम अपना रिश्ता बनाने के लिए सोशल मीडिया पे आई थी मैडम। तुमने कहा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुना था। तो मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया से रिश्ते बनते नहीं हैं। लकीली होता है कि सोशल मीडिया पर रिश्ते बन जाते हैं, पर बहुत कम चांस होते हैं कि सोशल मीडिया पे रिश्ते बनते हैं। अधिकतर रिश्ते सोशल मीडिया से ही बिगड़ते हैं। अगर वो रूप आपका सोशल मीडिया पे नहीं आया होता और सपना ने उस वीडियो को हम लोगों के साथ शेयर नहीं किया होता, तो हम तो हाय राम, ये तो यही सोच रहे होते कि ये जो मोहतरमा है ये बहुत ज्यादा पीड़ित है। सास ससुर ने पीड़ित रखा हुआ है, हस्बैंड ने पीड़ित किया हुआ है, बेचारी को एक रूम दिया हुआ है, उसके अंदर वो कैसे एडजस्ट करती होगी। और मतलब इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, एक बात बताऊं, ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, देखो ठीक ठाक ठीक है, हम जितनी एजुकेशन में हैं हम अपने आप में संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने घर को बांध के बैठे हैं, ठीक है ना, दर दर नहीं भटक रहे हैं आपकी तरह। आप आज यहाँ कल वहां, आपने कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड की वजह से मैं सोशल मीडिया पे आई, अपनी बेटी का जो कनेक्शन है वो अपने हस्बैंड के साथ दिखाना चाहती थी, तो उनके अंदर उनका जो प्यार है ना वो उमड़े, वो उस बच्ची को देखेंगे तो उनके अंदर जो प्यार है वो उमड़ेगा। पर ऐसा कहाँ होता है मोहतरमा, आपने तो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और अपने रिश्ते को खत्म करने की पूरी कोशिश की है आपने। की आपकी जो रिकॉर्डिंग, आपकी जो देवरानी है, उन्होंने जो आपकी रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, और जो आपका रूप, देवरानी ने जो आपका रूप दिखाया है ना, तो उसको देखकर तो साफ पता चल रहा है कि बाप रे बाप आप किस हद तक जा चुकी है। और मुझे तो ऐसा लगता है आपको अपने मेंटली चेकअप कराना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, डाइंटिस्ट हैं, जो आप वीडियोस अभी दिखा रहे हैं, लोगों को प्रूफ कर रहे हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं और मैं इतना एजुकेटेड हूं, मैंने ये काम किया है, मैंने ये डिग्री हासिल की है। तो एक टाइम के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका रिश्ता परफेक्ट नहीं है, अगर आप अपने हस्बैंड को, एक बात बताऊं, आपके रिश्ते में आपके हस्बैंड के प्रति मुझे इतना सा भी प्यार नजर नहीं आता। आपने कहा आप अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं। आप अगर अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हैं तो उनकी जो धरोहर है, उनके जो पेरेंट्स हैं, आप उनकी कितनी अच्छे से रिस्पेक्ट करती हैं मैडम, ये तो हमें पता चल गया। और कितना ज्यादा आप अपने हस्बैंड को इज्जत देती हैं कि मतलब वो भी पिटेगा और ये भी होगा, मतलब ऐसी ऐसी लैंग्वेज जो आपने यूज की है ना, तो उसको सुनने के बाद हमें लगता है कि आप इस रिश्ते के लायक नहीं हैं। इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप जब अपने हस्बैंड के रिश्ते को ठीक से नहीं चला रही है तो खत्म कर दीजिए ना इस रिश्ते को। आपका हस्बैंड आपसे डिवोर्स मांग रहा है, आप उसको डिवोर्स दे दीजिए, खत्म करो। अगर आपको इतनी ही ज्यादा जलीलता मिल रही है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आप जो चीजें डिजर्व करती हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो खत्म करो ना, क्या रखा है इस रिश्ते में। पर आपको ये डर है कि सपना से आपके हस्बैंड की शादी, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। देवर से तो शादी हो सकती है, जेठ से शादी नहीं हो सकती है। थोड़ा सा इसको यूज करो, जो थोड़ा बहुत खाली है ना उसको थोड़ा सा अच्छी चीजों से भरने की कोशिश करो। आप कहते हैं आप अपने पीछे भगवान की जो भगवान है उनको विराजमान करके जो आप वीडियोस बनाते हैं, तो उन भगवान से थोड़ा सा कहो कि मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे अच्छी बातें समझने की शक्ति दे और मैं अच्छा अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकूं, उतना मुझे मतलब
मेरे अंदर जो ऊर्जा है ना उसको जागरूक करें। अपने परमात्मा को आप बोलें तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से कभी भी हम कुछ भी मांगते हैं ना तो वो हमें देते हैं। और एक चीज, आपने जो वीडियोस अभी शेयर किए ना, उन वीडियोस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, आपकी मेंटलिटी की वजह से वो रिश्ता टूट रहा है। और आपको अपने अंदर अगर अपने रिश्ते को बचाना है तो ये व्लॉगिंग, ये सब चीजें करके जो चीप हरकतें आप कर रही है ना, अपने इन लॉज को जो आप जलील कर रही हैं। देखो, अगर मान लेते अगर उनकी गलती होती कहीं भी, अगर उनको लगता कि अगर उनकी गलती, अगर हम लोगों को लगता ना कि हाँ भैया उनकी गलती है, वो आपको हमेशा से ये चीजें कह रहे हैं कि आपने जो चीजें हैं उनको खुद करो, क्योंकि आपने खुद ने जिम्मा उठाया है ना कि मैं अपने आप करूंगी, तो फिर अपने आप करो। वो चीजें भी आपको नहीं हो रही है, वो अपने बेटे को बोलते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम है कि वो आएगा तो वो भी पिटेगा। भैया उसके घर में रह रही है और उसको परमिशन नहीं दे रही हो कि वो अपने घर आ सके। बहुत अजीब औरत हो यार तुम, बहुत 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 अजीब औरत हो। और तुम तुलना करना चाहती हो सपना के साथ अपनी, इतनी सी भी नहीं कर सकती हो। उसके लिए तुम्हें सपना के गुण लाने के लिए ना सपना के साथ रहना होगा, और सपना तुम्हें अपने आसपास भी भटकने नहीं दे सकती, क्योंकि तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है कैसे हम अपने रिश्ते को संभालें, और कैसे अपने रिश्ते को, जो अपने वाईटी पे चंद रिश्ते बनाए हैं ना, हम किस तरीके से उनका मजाक बना रहे हैं। बिन पैंदे का लोटा, और जिसने आपको हमेशा से सपोर्ट किया, और आप बोल रहे हैं कि उसने 14+ उसके चैनल हो गया है, और मतलब वो सब चीजें हैं। तो देखिए, मैं कभी भी किसी के अच्छी चीज के अगेंस्ट नहीं जाती हूँ। गलत होता है तो उसके लिए मैं बोलती हूँ, और मेरा आपसे भी कोई पर्सनली कुछ ऐसा नहीं है मैडम। पर हाँ, मैं चीज ये बोलूंगी, सच्चाई के साथ मैं हमेशा खड़ी पाऊंगी आपको, और आप गलत हो इस टाइम पे, इसीलिए मैं आपको गलत बोल रही हूँ। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग आपको गलत बोल रहे हैं। अगर इतना ही गट्स है आपके अंदर ना, तो खोलो अपने चैनल के कमेंट सेक्शन, जो आपने वीडियोस के जो आपने कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं ना, उनको खोलो और दिखाओ। अगर आप में इतना ही दम है, अगर आप यूट्यूब पे जम के खड़ा रहना चाहती हो। बोलते ना रिएक्शन दे रहे हैं फीमेल डॉग्स, तो फीमेल डॉग मैं आपको बताती हूँ, आप खुद एक, मैं जबान गंदी नहीं करूंगी क्योंकि आपके जैसी परवरिश मेरे घर में नहीं मिली है, ठीक है ना। रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना, मैं हमेशा से कहती हूँ दोनों ही हस्बैंड वाइफ के ऊपर होता है। आपके हस्बैंड अगर आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहे होते, अगर आपके हस्बैंड आपको खर्चा नहीं दे रहे होते, तो वो रिश्ता नहीं निभा रहे होते। आई बस समझ में, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप अपने रिश्ते को बचाने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि आपको छुटकारा चाहिए। क्योंकि आप कह रही हैं कि आप उन्हें डिवोर्स नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि आपको डर है कहीं वो सपना के साथ शादी ना कर ले। अपने दिमाग पे जोर डालो, शादी तुम्हारे लिए खेल होगा, सपना के लिए नहीं है। सपना ने तब भी उस चीज को एक्सेप्ट तब किया था जब उसके सास ससुर ने उसके ऊपर प्रेशर डाला था, ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस चीज को समझो। और तुमने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं कि सपना अपने हस्बैंड को खुद, मतलब राजवीर और सपना ने मिलकर अपने हस्बैंड के साथ ये सब किया। उनके और सूरज के साथ जो हुआ, सपना और राजवीर ने मिलके करवाया। और जो राजवीर के साथ हुआ, वो वहां तो सपना भी नहीं थी ना, वहां तो सपना थी ही नहीं। तुम जैसे 2 पैसे के लोगों के लिए उसने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी की फोटो लगाई, क्योंकि तुम प्रूफ मांग रही थी। वो आपके पास प्रूफ के लिए नहीं आई थी कि हाँ दो, आपने बोला था कि प्रूफ दो, उसने प्रूफ दिया। फिर आपने इस चीज का मजाक बनाया कि सपना अपने हस्बैंड की अर्थी तक का भी वीडियोस बना के पैसा कमा रही है। तुम क्या कर रही हो? तुम तो उसकी फीलिंग की भी कदर नहीं करी। उसके साथ जो चीजें हुई, तुम तो बहुत दांत फाड़ फाड़ के कह रही थी कि अच्छा हुआ, ऐसा तो होना ही चाहिए, जैसा करोगे ऐसा भरोगे। तुमने ही शायद भगवान के पास जाकर सपना की कुंडली तुम ही लिख कर आई थी, है ना। जब किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो ना, तो बुरा भी मत सोचो, क्योंकि सोचने से भी आपके पाप जुड़ते। तो मैं यही कहूंगी। और तुमने एक बात और कही थी कि सूरज की, तुमने कहा था कि सूरज के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सपना को चाहिए थी, और राजवीर के साथ इतना एक्सीडेंट हुआ, इतना कुछ हुआ, उसके लिए उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो एक बात बताऊं, उसके लिए, उसकी कार्रवाई करने के लिए उसके सिर पे एक आदमी का होना जरूरी था। अंकल जी कितना भाग दौड़ करते, और ऐसा नहीं है कि वो सब चीजें नहीं हुई होगी, अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, पर हर चीज का आपको प्रूफ देना जरूरी नहीं है। जिसके साथ जो बीता है ना, वो बहुत दर्दनाक है। तुम्हें मजाक और खेल लगता है, कभी भगवान ना करे कि कभी तुम्हें इन चीजों को फेस करना पड़े। पर जिस तरीके से तुम्हारे ये बर्ताव है ना, उस तरीके से तुम अपने लिए गड्ढा खोद रही हो खुद। क्योंकि सुना है ना, जैसी करनी ऐसी भरनी। जैसा किसी के लिए बोलोगी, ऐसा तो आपको सामने मिलेगा ही मिलेगा। अब नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा, पर मिलेगा।
तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। क्या आप इस रिश्तेदार के बारे में, जो ये मोहतरमा आई है इस तरीके से गंदगी फैला रही है, क्या आप इसकी बात से अग्री करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप इसकी बातों से अग्री करेंगे, क्योंकि आप सपना को आज से नहीं देख रहे हैं। ये चंद टाइम से आई है और आकर इसने बहुत जो बवाल मचाया है ना, वो बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, गंद मचा के इसने रख दिया है। सपना की लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल कर दी है। एक तरह से देखा जाए तो सपना को मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। सपना के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसको बोला गया है कि वो एक क्रिमिनल है। तो इस तरीके जो सपना के ऊपर आरोप लग रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत है और मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।